एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, पूर्ण समाकलन ज्ञात कीजिए। पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए। पूर्ण समाकल किसका ज्ञात करना है, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई बराबर जेड। ये आपको एक अवकल समीकरण दे रखी है, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई बराबर जेड, और इसका पूर्ण समाकल अपन को ज्ञात करना है। इसका पूर्ण समाकल अपन कैसे ज्ञात करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले तो अपन f बराबर मानते हैं। f बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस जेड बराबर 0। ये समीकरण नंबर हो गया अपन का 1। अब इसका लिखे हैं अपन सहायक समीकरण। इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसका सहायक समीकरण। सहायक समीकरण का सूत्र सबसे पहले होता है dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस होता है पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू बराबर डी एक्स अपॉन होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी बराबर डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू और बराबर डी एफ अपॉन 0। मान लगाओ इसके अंदर डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान निकालोगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान आएगा पी स्क्वायर प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान निकालोगे तो माइनस 1 आ जाएगा। डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान निकालोगे तो माइनस 1 आ जाएगा बराबर डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और बराबर में डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2px माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2qy। ठीक है ना, माइनस 2p² x प्लस q² y डी एक्स अपॉन माइनस 2px आ जाएगा, dy अपॉन आ जाएगा माइनस 2qy और बराबर डी एफ अपॉन आ जाएगा 0। सहायक समीकरण के मान समझ में आ गए सभी को, और जरा ढंग से लिख दो इसको, डी पी अपॉन ये हो गया पी स्क्वायर माइनस पी डी क्यू अपॉन ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू बराबर डी जेड बटे, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई बराबर डी एक्स अपॉन माइनस 2px बराबर डी वाई अपॉन माइनस 2qy बराबर डी एफ अपॉन 0। ये हमारे पास में आ गया। ठीक है ना, अब प्रत्येक भिन्न को जो है अपन बराबर करेंगे। यहाँ पर किसके बराबर अपन करें, देखो dp और dx से अपन ले लें। यहाँ पर किस किस को बराबर कर लिया जाए, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक भिन्न बराबर। इसके अंदर का जो एक स्पेशल काम आप लोग करो ना, वो क्या करो, देखो dp जो है dp उसको तो ऊपर गुणा कर दो 2px से, 2px dp और प्लस पी स्क्वायर एक्स से गुणा कर दो dx को।
मतलब इसमें समझ में आ रहा है आपको, जो डीपी वाला जो मान है ना, डीपी वाले मान में बात कर रहे हैं और डीएक्स वाले मान में बात कर रहे हैं। डीपी वाले मान को अंश में गुणा करा 2px से और डीएक्स वाले मान को अंश में गुणा करा पी स्क्वायर एक्स से, तो हर भी गुणा होंगे। डीपी के नीचे वाले मान को 2px से गुणा करेंगे, तो 2px से गुणा करेंगे तो 2px इंटू आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी, और dx के नीचे वाले मान को पी स्क्वायर एक्स से गुणा करेंगे, पी स्क्वायर एक्स इंटू माइनस 2px। इसी तरह से अपन लेंगे अब डी क्यू को और डी वाई को, ये भी इसी के बराबर आ जाएगा, तो 2q(x) या 2q/dy और प्लस क्यू स्क्वायर वाई डी वाई, ये अपन निकालेंगे। बटे में कितना आ जाएगा 2q/, डी क्यू के बटे में कितना है क्यू स्क्वायर माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा माइनस 2q/। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं बताओ भाई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी तरह का तो बोलिएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? हाँ भाई, यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो बोलिए। यहाँ यस तक सर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब इसको देखो और अपन आगे हल करते हैं, और आगे इसको हल किया जाए तो ऊपर का जो मामला है ना 2px डी प्लस पी स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस ऊपर वाले मान को अपन बोल सकते हैं डी पी स्क्वायर एक्स। ऊपर वाला मान किसका अवकलन है? पी स्क्वायर एक्स का। देखो पी स्क्वायर एक्स का पहले 2px, पी स्क्वायर का 2p, x ऐसे कैसे डी फिर पी स्क्वायर ऐसे कैसे ही, और x का कितना हो जाएगा dx, 2p²x। तो पी स्क्वायर एक्स का ये अवकलन हो गया। ये किसका अवकलन हो गया? पी स्क्वायर एक्स का। ठीक है ना? और बटे में जो मामला आ रहा है, बटे में जो मामला आ रहा है उसको अपन देखें तो ये जो माइनस का 2pq(x) जो है, ये वाला जो मामला है -2pq(x²), और -2p²x के बचना चाहिए, तो ये कट क्यों नहीं रहा? ये 1 मिनट कट जाना चाहिए ना। सॉरी, इसमें है ना जो अपन है ना ऊपर x से गुणा नहीं करेंगे, इसमें से x हटाओ, p² dx है ओनली। यहाँ p² dx है, यहाँ q²y नहीं है, q² है ओनली, तभी तो बनेगा p² x का अवकलन। अब नीचे देखो ये वाला जो मामला है, ये वाला मामला आपका कट जाएगा इससे। 2px को p² से गुणा करो तो नीचे बचेगा -2p²x। नीचे कितना बचेगा? -2p²x। इसी तरह से बराबर में हो जाएगा dq²y, और बटे में बचेगा -2q²y। ठीक है ना? -2 से -2 भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा dp²x बटे p²x, और बराबर में आ जाएगा dq²y बटे में q²y। अब देखो नीचे का अवकलन ऊपर है, नीचे का अवकलन अगर ऊपर है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग नीचे वाला, इधर हो जाएगा log p²x बराबर में हो जाएगा log q²y, और प्लस आ जाएगा log a। ये हमारे पास कहानी आ जाएगी। log को अगर हटाएंगे तो p²x बराबर आ जाएगा q²y a। ये समीकरण नंबर डाल दी अपन ने 3। समीकरण नंबर क्या डाल दी? 3। अब समीकरण नंबर 3 से मान लगा देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 तथा 3 से समीकरण 1 जो है उसमें p²x जो है, इस p²x का मान लग जाएगा। p²x का मान कितना लगा देंगे? q²y(a), तो p²x का मान लगा दिया q²y(a), और प्लस कितना है q²y, -z बराबर 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ से q² का मान निकालेंगे। q²y अगर कॉमन ले लेंगे तो a+1 बचेगा, और बराबर में आ जाएगा z। यहाँ से q बराबर अगर निकाला जाएगा तो q बराबर आ जाएगा z अपॉन y इंटू a+1, पूरे का अंडा रूट का मतलब पूरे की घात हो जाएगी 1/2। ये आपके पास p
इसका मान आ गया, Q का मान आ गया। अब Q का मान लगा देंगे समीकरण 3 में। ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में लिखने पर, समीकरण 4 से समीकरण 3 में क्यू स्क्वायर का मान लिखने पर, क्यू स्क्वायर का जब मान लिखोगे तो पी स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर का मान लगेगा जेड अपॉन वाई इंटू ए प्लस वन, जेड अपॉन वाई इंटू ए प्लस वन, और ऊपर वाई ए ऑलरेडी है तो वाई ए कट जाएगा। पी स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा जेड ए अपॉन ए प्लस वन, और बटे में एक्स और आ जाएगा, बटे में एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर, या पी बराबर हो जाएगा जेड ए अपॉन एक्स इंटू ए प्लस वन, और पूरे की घात हो जाएगी 1/2। ये समीकरण नंबर हो गई 5। समीकरण नंबर 5 समझ में आई कि नहीं अपन को भाई? अब समीकरण 4 में Q का मान आ गया, समीकरण 5 में P का मान आ गया। P और Q के जब मान आ जाते हैं तो P और Q के मान आने के बाद किस में मान लगाते हैं अपन, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई से। इसमें P का मान और Q का मान लगा दो, डी जेड बराबर P का मान कितना आया अभी अभी, जेड ए अपॉन एक्स इंटू ए प्लस वन, जेड ए अपॉन एक्स इंटू ए प्लस वन, पूरे की घात कितनी है 1/2, प्लस Q का मान कितना आया, जेड अपॉन वाई इंटू ए प्लस वन, जेड अपॉन वाई इंटू ए प्लस वन, पूरे की घात है 1/2, इंटू में है डी वाई, इंटू में है डी वाई। अब ये अपने को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, बटे में जो मामला आ रहा है गुणा कर देते हैं किससे, ए प्लस वन की पावर 1/2, ए प्लस वन की पावर 1/2 बटे जेड की घात 1/2 से कर दो गुणा, से गुणा करने पर, इससे अगर गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो आ जाएगा ए प्लस वन की पावर 1/2 बटे में जेड की घात 1/2 का मतलब हो गया जेड की घात माइनस 1/2 डी जेड, बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा ए की घात 1/2, ए की घात 1/2 बोले तो रूट एक्स, और बटे में से एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की घात माइनस 1/2 डी एक्स, और यहाँ बचेगा कितना, बाई की घात माइनस 1/2 प्लस बाई की घात बच जाएगी ऊपर जाकर के माइनस 1/2 डी वाई। अब इसका कर दो समाकलन सीधा सीधा, ए प्लस वन की घात 1/2, जेड की घात माइनस 1/2 का समाकलन करोगे जेड की घात माइनस 1/2 प्लस वन बटे माइनस 1/2 प्लस वन बराबर रूट ए, एक्स का करोगे तो एक्स की घात माइनस 1/2 प्लस वन बटे में आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस वन, बाई की घात माइनस 1/2 का करोगे माइनस 1/2 प्लस वन बटे में आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस वन, ठीक है ना। और प्लस बी, बी जब मानो तो बी के बटे में भी 1/2 मान लो। अब देखो यहाँ भी बटे में 1/2 आ रहा है, यहाँ भी बटे में 1/2 आ रहा है, यहाँ भी बटे में 1/2, यहाँ भी बटे में 1/2, सबको 1/2 से गुणा कर दो, सबको 1/2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस वन की पावर 1/2 रूट ए प्लस वन, और जेड की पावर 1/2 बचेगा तो रूट जेड, बराबर में कितना बचेगा, रूट ए रूट एक्स, और प्लस बचेगा रूट वाई, और प्लस आ जाएगा बी, और ये ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 का आंसर आ गया साहब। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह से अपन एग्जाम्पल नंबर 9 का सब सवाल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्लियर है सभी का भाई? बताइए कोई दिक्कत हो तो एग्जाम्पल नंबर 9 में, समझ में आ गया सभी को एग्जाम्पल नंबर 9? यस सर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 अपने से क्या कहना चाहता है उसको अपन लोग समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कहना चाह रहा है देखिएगा। सारे सवाल एक जैसे हैं, बस अपन को
दो समीकरण कैसे हल करनी है वो अपन को देखना है। इसमें आपको समीकरण दे रखी है p प्लस क्यू इंटू में पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर में दे रखा है एक। p प्लस क्यू पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर में एक आपको दे रखा है। अब यहाँ पर f बराबर अपन इसमें देखो सबसे पहले इसको हल करते हैं तो f बराबर निकालते हैं। f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस एक बराबर जीरो। और ये समीकरण नंबर हो गई आपकी एक। अब यहाँ पर अपन सहायक समीकरण लिखे तो सहायक समीकरण क्या होती है, डीपी अपॉन होती है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी क्यू अपॉन, इसमें दो से ही काम चल जाएगा तो दो ही लिख लो बस, चाहो तो पूरे भी लिख दो बाद में दो ले लेना कोई दिक्कत नहीं है, प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। यहीं से देखो डीपी अपॉन, इस समीकरण को थोड़ा सा गुणा करके अपन लिख दें तो डीपी अपॉन कितना आएगा, देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स अगर निकालोगे आप तो ये पी प्लस क्यू पी से गुणा हो जाएगा तो पी प्लस क्यू इंटू पी, ये आपके पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान आएगा। ठीक है ना, बाकी तो कुछ है नहीं। और डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड तो इसके अंदर है नहीं तो वो तो जीरो हो जाएगा। और डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे तो पी प्लस क्यू इंटू में आ जाएगा क्यू, और डेल एफ अपॉन डेल जेड जीरो तो पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कट जाएगा, यहाँ पर डी पी अपॉन पी बराबर आपके पास बच जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू केवल। और इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा लॉग पी बराबर लॉग क्यू प्लस लॉग ए मान लेंगे तो पी बराबर आ जाएगा, पी बराबर कितना आ जाएगा ए क्यू, पी बराबर आपके पास आ जाएगा ए क्यू। समीकरण नंबर हो गया दो। अब p बराबर ए क्यू समीकरण एक में लगाने पर समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व दो से क्या आ जाएगा जरा देखिए, p का मान ए क्यू लगाएंगे तो ए क्यू प्लस क्यू इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा पी डी एक्स तो ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई और बराबर में कितना है एक, बराबर में एक है। अब यहां से q का मान निकालना है तो पहले वाले ब्रैकेट में से q कॉमन आएगा, दूसरे में से q कॉमन आएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा a प्लस वन इंटू अंदर बचेगा ए एक्स प्लस वाई बराबर वन तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा वन अपॉन ए प्लस वन इंटू ए एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, और जब q का मान निकालेंगे तो q बराबर इसके ऊपर लग जाएगा अंडा रूट तो ये आ जाएगा पूरे की पावर एक बटे दो वन अपॉन ए प्लस वन इंटू ए एक्स प्लस वाई और पूरे की पावर एक बटे दो हो गया q का मान। और p बराबर जब निकालेंगे तो p बराबर कितना है क्यू ए तो q को a से गुणा कर देंगे तो p का मान आ जाएगा क्यू ए का मतलब a प्लस वन इंटू ए एक्स प्लस वाई की पावर एक बटे दो। p का मान आ गया, q का मान आ गया तो अब मान लगा देंगे अपन डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के अंदर मान लगाएंगे। अब अपन यहाँ लिखेंगे डी जेड बराबर क्या आ जाएगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई से। अब डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के अंदर जब मान लगाएंगे तो डी जेड बराबर पी का मान कितना लगेगा, पी का मान है ए अपॉन ए प्लस वन, ए अपॉन ए प्लस वन इंटू ए एक्स प्लस वाई पूरे की घात कितनी है एक बटे दो और ये हो गया dx। और प्लस q का मान कितना है, q का मान कितना है, q का मान है वन अपॉन ए प्लस वन इंटू ए एक्स प्लस वाई की पूरे की ऑल पावर एक बटे दो और ये है dy। ठीक है ना, इस तरह से जब ये मामला आ रहा है तो यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, वन अपॉन रूट डी जेड बराबर वन अपॉन रूट ए प्लस वन क्या ले लेते हैं कॉमन बटे में से, तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा एलसीएम लेने पर ए डी एक्स, ऊपर आपका ए डी एक्स प्लस डी वाई और बटे में आ जाएगा रूट ए एक्स प्लस वाई। अब ये जब आपके पास में आ जाएगा तो इस समाकलन को करने के लिए देखो दोनों तरफ जब समाकलन करोगे
तो यहाँ पर ये जो मामला है पूरा, इसमें ए एक्स प्लस वाई को अपन क्या मान लें, टी स्क्वायर मान लो ए एक्स प्लस वाई को, तो ए डी एक्स प्लस डी वाई बराबर कितना हो जाएगा, टू टी डी टी। और ये जब मान इसमें लगाएंगे तो डी जेड बराबर हो जाएगा 1/√a+1, ऊपर हो जाएगा 2t dt, और बटे में कितना बचेगा, t बचेगा ओनली, बटे में t, तो t से t कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास डी जेड बराबर 2/√a+1 dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो z बराबर आ जाएगा 2t/√a+1, और प्लस आ जाएगा b, प्लस आ जाएगा b। अब t का मान लगा देंगे, t का मान कितना लगेगा, √ax+y, तो 2√ax+y, और बटे में √a+1, बटे में √a+1 प्लस कितना हो गया b। ये हमारा जेड एक्स वाई में रिलेशन आ गया, यही आंसर है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 10 है भाई। बताइए एग्जाम्पल नंबर 10 में कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया कि नहीं आया एग्जाम्पल नंबर 10 भाई, बताइए। हाँ भाई, कोई दिक्कत है क्या, एग्जाम्पल नंबर 10 समझ में आ गया कि नहीं आया भाई, बोलिए। यस सर। कोई तकलीफ कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दीजिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, लास्ट एग्जाम्पल है इसका, इस प्रश्नावली का। फिर ये वाली प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट नंबर 4 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फोर्थ यूनिट चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आपको दे रखा है जेड इंटू 1+pq होल पावर में 1/2। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले f बराबर निकालेंगे, f बराबर कैसे निकालोगे, f बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई, और माइनस में आ जाएगा z इंटू 1+pq की होल पावर 1/2 बराबर 0। ये आपके पास आ गया। सहायक समीकरण लिखेंगे, सहायक समीकरण, इसमें भी केवल dp अपॉन और dq अपॉन से काम चल जाएगा। dp अपॉन कितना होता है, dp अपॉन होता है डेल f अपॉन डेल x प्लस p डेल f अपॉन डेल z, बराबर में होता है dq अपॉन डेल f अपॉन डेल y प्लस q डेल f अपॉन डेल z। अब इसके अंदर जब मान लगाते हैं हम लोग तो dp अपॉन, और आगे भी चलते रहते हैं बराबर में डॉट डॉट डॉट, लेकिन अपन लिखते नहीं है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान निकालेंगे तो पी आएगा केवल, और प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान अगर निकालेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, या ये प्लस को हटा करके प्लस की जगह पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान आ जाएगा 1+pq की होल पावर 1/2। और इसी तरह से जब डी क्यू बटे निकालेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान आएगा क्यू, और फिर प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान वही माइनस में आएगा 1+pq की होल पावर 1/2। अब इसमें देखो नीचे से p कॉमन आ रहा है, तो p कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 - 1+pq की होल पावर 1/2, और बराबर में डी क्यू बटे, यहाँ से q कॉमन लेने के बाद 1 माइनस बचेगा 1+pq की ऑल पावर 1/2। ये वाला ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट से कट जाएगा, तो dp अपॉन p बराबर आ जाएगा dq अपॉन q। अब इसमें जब दोनों तरफ समाकलन करोगे तो दोनों तरफ समाकलन करने पर ये अपन कई बार कर चुके हैं, log p बराबर log q, और प्लस आ जाएगा log a, तो यहाँ से p बराबर कितना आ जाता है qa, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से P का मान उसके अंदर लगा देंगे, P का मान जब लगाओगे QA तो कितना मिलेगा, QAX, सबसे पहले तो आ जाएगा QAX प्लस QY, और माइनस में Z इंटू 1+PQ, PQ का P का मान
क्यू ए लगाएंगे तो क्यू स्क्वायर ए, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2 बराबर कितना है 0। ये समीकरण आपके पास बनेगा। अब ये जब समीकरण आपके पास में आएगा तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा जरा देखते हैं। यहां से अपन अब अपने को मान निकालने का है क्यू का। देखो यहाँ से क्यू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई बराबर में ये हो जाएगा जेड इंटू 1 + क्यू² ए की होल पावर 1/2। दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू 1 + क्यू² ए। अब देखो इसको और अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर। इसको इधर ला करके क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ए। तो आएगा, हाँ ये प्लस ही तो आएगा, जेड स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर। प्लस आ जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ ये प्लस है इधर माइनस आ जाएगा, वहां प्लस रहेगा तो यहाँ पर जब इधर की तरफ आएगा तो इधर माइनस आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर ए। ठीक है ना, और बराबर में बचेगा आपके पास जेड स्क्वायर बराबर में जेड स्क्वायर। अब अपन क्यू का जब मान निकालेंगे तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा जेड बटे आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ए की पावर 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। पी का क्यू का जो मान है, ये समीकरण नंबर आपके पास हो गया 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में लगा देंगे तो समीकरण 2 व 3 से P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर है क्यू ए, तो Q का जो मान है वो A से गुणा हो जाएगा, Q का मान A से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा जेड ए बटे में आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ए, और इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/2। पूरे की पावर 1/2 हो गई समीकरण नंबर 4। P का मान आ गया, Q का मान आ गया, और P और Q के जब मान आ गए तो अब मान लगाएंगे अपन डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई से डी जेड बराबर P का मान कितना है, P का मान है जेड ए बटे ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ए की पावर 1/2 डी एक्स प्लस क्यू के मान में ऊपर ए नहीं था, जेड बटे ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ए की होल पावर है 1/2 और इनटू में है डी वाई। ये अपने पास में आ गया। अब इसमें देखो एलसीएम ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है जेड बटे ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन सॉमन अगर लेंगे तो कॉमन आ रहा है जेड बटे ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ए की पावर 1/2। ये अपन कॉमन ले ले तो अंदर बच रहा है ए डी एक्स और प्लस बच रहा है डी वाई, ए डी एक्स प्लस डी वाई। ये यहाँ पर हमारे पास में बच रहा है। अब यहाँ पर क्या काम किया जाए, जो ए एक्स प्लस वाई है ना, ए एक्स प्लस वाई, इस ए एक्स प्लस वाई को मान लेते हैं अपन क्या, ए एक्स प्लस वाई को मान लेते हैं रूट ए इंटू टी। अब ए एक्स प्लस वाई को रूट ए इंटू टी मान लें तो ए डी एक्स प्लस डी वाई बराबर हो जाएगा रूट ए डी टी, बराबर कितना हो जाएगा रूट ए डी टी। ठीक है ना। अब ये जब मान अपन इसमें लगाएंगे, इसके अंदर जब मान लगाएंगे तो डी जेड बराबर ऊपर हो गया जेड रूट ए डी टी, ठीक है ना, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आपके पास हो जाएगा अंडर रूट में। देखो ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये जो इस वाले मान को मैं यहाँ पर सॉल्व करके लिख रहा हूँ, इसका मान रूट ए टी लगाएंगे तो ये ए टी स्क्वायर आएगा और माइनस जेड स्क्वायर ए बचेगा। ऑल पावर 1/2 है तो इसमें से या रूट के अंदर लिख देंगे अपन अभी तो ए टी स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर। अब बटे में से रूट नीचे से ए कॉमन आएगा, बाहर रूट ए आ जाएगा तो रूट ए से रूट ए कट जाएगा तो जेड अपॉन
अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये आपके पास बन जाएगा डी टी। इस तरह से ये कहानी आपके पास आ रही है। मतलब ये जो समीकरण बन रही है ना, डी जेड बराबर समीकरण बन रही है जेड डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये जो समीकरण बन रही है, ये जो यहाँ पर द्विघात समीकरण, जो अवकल समीकरण बन रही है, यह समघात अवकल समीकरण है। कैसी अवकल समीकरण है ये? समघात अवकल समीकरण है, होमोजीनियस। समघात अवकल समीकरण का मतलब है होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या? देखो नीचे से जेड स्क्वायर कॉमन लो। होमोजीनियस क्या होगा? नीचे से जेड स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो जेड भी कट जाएगा। मतलब 1/√, में क्या बन रहा है? ये टी अपॉन जेड का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी बन रहा है। इनटू में क्या बन रहा है? dt। ये चीज हमारे पास बन रही है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इस समीकरण को देखें ना, तो ये समीकरण ये है dt अपॉन डी जेड बराबर, अगर बात करें तो अंडा रूट टी अपॉन जेड का होल स्क्वायर माइनस 1 ये बन रहा है dt अपॉन डी जेड बराबर। अब जब इस तरह का समीकरण होता है dt अपॉन डी जेड बराबर में t अपॉन जेड का फंक्शन है, तो t अपॉन जेड को जो है ना वो अपन u मान लेंगे। मतलब t बराबर हमने मान लिया यू जेड। तो यहां से अगर डी टी अपॉन डी जेड अगर निकालेंगे तो पहले u जेड का अवकलन 1 प्लस जेड यू का अवकलन करेंगे तो डी यू बटे डी जेड, ये हमारे पास मान आएगा। ये मान इस समीकरण में लगाएंगे ऊपर, तो समीकरण हो जाएगी u प्लस जेड डी यू बटे डी जेड, और बराबर में अंडर रूट हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास में आ जाएगी कहानी, ठीक है ना। और ये जब इस तरह से आ रहा है तो यहाँ पर देखिएगा, अपन को जेड वाले मान एक तरफ, इस u को इधर ले जाएंगे तो जेड डी यू अपॉन डी जेड बराबर हो जाएगा रूट यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस यू वाले मान इधर ले आएंगे 1 अपॉन रूट यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस यू डी यू, और बराबर में हो जाएगा 1 अपॉन जेड डी जेड। ये आपके पास में आएगा। अब इसमें LHS में परिमेयकरण जब करेंगे इसका, तो परिमेयकरण करने पर ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस यू, और इसके आगे माइनस आ जाएगा ये परिमेयकरण करने पर डी यू बराबर 1 अपॉन जेड डी जेड। ये लाइन डायरेक्ट लिख दूं परिमेयकरण करने पर, मतलब यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस यू से अपन इसमें ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ जो समीकरण है ये, इसमें यू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस यू से ऊपर गुणा कर दो, नीचे गुणा कर दो। तो नीचे जब गुणा करोगे तो नीचे -1 आएगा, माइनस लगा दिया अपन ने आगे, नीचे अपन ने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया साहब। तो इस तरह से ये हमारे पास में आएगा, ठीक है ना। अब देखो इधर की तरफ अपन इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन जेड डी जेड, और प्लस हो जाएगा हमारे पास रूट यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस यू डी जेड डी यू। ये कहानी हमारे पास बन रही है, ठीक है ना, बराबर में 0। अब देखो 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन तो हो गया लॉग जेड, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन हो जाएगा u/2 अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 लॉग u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 1, और प्लस u का समाकलन हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2, और बराबर में कांस्टेंट मान लेंगे अपन c, बराबर में कांस्टेंट कितना मान लेंगे? c मान लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जब ये कहानी हमारे पास आएगी तो अब इसमें u बराबर, ठीक है ना, जो कि पूर्ण समाकलन है, यहाँ लिख देंगे। इसी में ज्यादा मान लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर लिख दो जो कि पूर्ण समाकलन है, जहां जहां u बराबर कितना है? u बराबर है t अपॉन जेड। यू माना था t अपॉन जेड को, t किसका मान है? t माना था अपन ने ax प्लस वाई अपॉन रूट a को, अपन ने t माना था, तो u बराबर हो गया ax प्लस वाई बटे रूट a इंटू जेड। ये अपने को मान लगाना है, ये अपना आंसर हो गया। बताओ भाई एग्जाम्पल नंबर 11 आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई? कोई दिक्कत हो एग्जाम्पल नंबर 11 में तो बोलिएगा।
हाँ भाई स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 11 में कोई तकलीफ है तो बोलिए। समझ में आ गया सभी को एग्जाम्पल नंबर 11 अच्छे से बोलिएगा। Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आ गया एग्जाम्पल नंबर 11? हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ भाई एग्जाम्पल 11 सभी को समझ में आ गया ना? हाथ खड़ा करके बता दो एक बार किस को समझ में आ गया। क्लियर है? तो एग्जाम्पल नंबर 11 के खत्म होने के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है और यूनिट नंबर 4 भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। लास्ट यूनिट आपकी बची हुई है इसके अंदर, यूनिट नंबर 5। उसके बाद आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर हैं इसके अंदर, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, और लास्ट यूनिट है। तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 को समझने के लिए जो अपन ने अवकल समीकरण वाली किताब में चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था ना, छठा चैप्टर, वो छठा चैप्टर जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेना। छठा चैप्टर पूरा का पूरा एज इट इज काम आएगा। अगर वो छठा चैप्टर आपको आता है अवकल समीकरण का, तो इसका चैप्टर नंबर 3 ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और चैप्टर नंबर 3 अगर आपसे नहीं आता होगा तो आपको ये थर्ड चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मतलब जो थर्ड चैप्टर है ना, बिल्कुल चैप्टर नंबर 6 की कॉपी है। जो अवकल समीकरण में जो चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ा करते थे, उसका एक बार रिवीजन कर लें आज आप। उसके नियम कायदे कानून को आप देख लीजिए, बिल्कुल उसकी कॉपी है चैप्टर नंबर 3। ठीक है ना? तो कल से स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 5। ठीक है ना? तो टाइम से सब लोग क्लास में रहिएगा और चीज़ों को समझिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।